जिस लड़की को आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनका नाम शर्मिष्ठा है। ये 22 साल की हैं, ये लॉ स्टूडेंट है। इनको यानी कि बांग्लादेश की पुलिस, कोलकाता की पुलिस इनको 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके इनको अरेस्ट किया है। अब कुछ लोग हैं जो कमेंट में आके मुझे गालियां दे कि आप इस लड़की का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से पहले ही बता दूं कि मैं इस लड़की का समर्थन नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने जो किया है वो सरासर गलत है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी धर्म का लोग क्यों ना हो या किसी भी धर्म के देवी देवता क्यों ना हो, उनके बारे में गलत टिप्पणी करना सरासर गलत है। मैं इन चीजों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि आप किसी मजहब के बारे में, किसी धर्म के बारे में आके आप सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो। मैं इन चीजों से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, और जो यहाँ पे शर्मिष्ठा ने किया है वो सरासर गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब शर्मिष्ठा ने किया, उसके बाद शर्मिष्ठा ने बिना किसी के कहे, यानी कि वो तुरंत जब उनको एहसास हुआ कि हमने गलत किया है या हमने गलत बोला है, तो तुरंत आके सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डिलीट करती हैं और तुरंत माफ़ी मांगती है। लेकिन माफ़ी मांगने के बावजूद भी यहाँ पे शर्मिष्ठा को कोलकाता की पुलिस 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके आके इनको गुड़गांव से अरेस्ट करती है। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, जब मुर्शिदाबाद में इतने दंगे हुए थे उस टाइम कोलकाता की पुलिस कहाँ थी? उस टाइम जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं को घर से मार के निकाला जा रहा था, उस टाइम ये पुलिस प्रशासन कहाँ थी? उस टाइम जो लोग दंगे कर रहे थे उन लोगों को उस टाइम अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उस टाइम बांग्लादेश की पुलिस कहाँ सो रही थी? अब यहाँ पे एक लड़की ने अवैध भाषा का प्रयोग किया है, तो आप देख सकते हो कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके आके गुड़गांव से पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई क्रिमिनल हो, कोई आतंकी हो, कोई आतंकी हमले करवाया हो, उस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया है। उस तरीके से बर्ताव करके इनको अरेस्ट करके धक्का मुक्की करते हुए इनको लेके जाया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो शर्मिष्ठा का सिर्फ कसूर इतना है कि उसने सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में अवैध भाषा का प्रयोग किया था, गालियां भी दे दी थी, जो इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे इस लड़की को इन चीज़ों के बारे में एहसास हुआ, वो तुरंत इस वीडियो को डिलीट किया और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन यहाँ पे माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं है। शायद हमारे इंडिया में दूसरे धर्म के लोग हैं, वो लोग भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? आखिर क्यों? क्या आप लोगों को यहाँ लग रहा है कि जो ममता बनर्जी है वो पॉलिटिक्स खेल रही है? आप समझ सकते हो कि जिसके लिए ये काम करती हैं उनको बुरा ना लगे, मतलब कि हम तुम्हारे हैं सनम। इन चीज़ों के लिए यहाँ पे वनिष्ठा को अरेस्ट करवाया गया है। क्या आप लोगों को ये चीज़ें लग रही है? मुझे तो यही लग रही है, क्योंकि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके गुड़गांव आना और एक लड़की को सिर्फ अवैध भाषा का प्रयोग किया था, उस लड़की को अरेस्ट करवाना, ये कुछ बातें हजम नहीं हो पा रही है। वैसे देखा जाए बांग्लादेश में जब इतना अत्याचार हुआ था उस टाइम ममता बनर्जी बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। कुछ टाइम जितने भी लोग दंगे कर रहे थे उनको उस टाइम अरेस्ट नहीं करवाया गया, लेकिन अवैध भाषा के प्रयोग करने से बांग्लादेश से यहाँ आके पुलिस अरेस्ट कर रही है। कुछ तो बात है यहाँ। कंगना ने भी शर्मिष्ठा को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि एक भाषा के लिए, एक अवैध भाषा का प्रयोग करने के लिए किसी लड़की को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उनका पूरा का पूरा कैरियर खराब हो सकती है। और यहाँ पे वो कंगना ने ये भी बताया कि ये बस एक साजिश है, और उन्होंने बांग्लादेश के गवर्नमेंट से अपील की कि जल्दी से जल्दी इनको रिहा किया जाए। तो एक भाषा के लिए किसी लड़की का कैरियर खराब करना कहाँ तक सही है? क्योंकि देखा जाए तो ये लड़की लॉ का स्टूडेंट है। जी हाँ, ये यानी कि वकील की पढ़ाई कर रही है ये, और इनकी पूरी कैरियर खराब हो सकती है। इनको अरेस्ट किया गया है। तो आप लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कि जो दूसरे पार्टी के लिए जो ममता बनर्जी काम करती हैं उनको ये सिर्फ और सिर्फ दिलासा दिलाना चाहती है कि जी हाँ, हम आपके ही हैं, जबकि हम तुम्हारे हैं सनम। इन चीज़ों के लिए शर्मिष्ठा को तो अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल एग्री हूँ कि किसी भी धर्म को लेके हमें कोई भी गलत टिप्पणी करना सरासर गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जितने लोग अवैध भाषा का प्रयोग करते हैं उन चीज़ों को भी बैन करना चाहिए? एक शर्मिष्ठा को ही अवैध भाषा के लिए गिरफ्तार क्यों किया गया? और भी तो लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? उन लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए ना।
और आप क्या कहना चाहेंगे शर्मिष्ठा के बारे में? क्या जो बांग्लादेश की पुलिस ने इनको जो अरेस्ट करके लेके गई है, क्या ये सही है या गलत है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।